प्रकृति के बारे में जानेंगे। प्रकृति शुक्र आर्तवस्थे जन्मादो, मतलब माता पिता के शुक्र और शोणित के संयोग से जो जन्म के पहले, जन्मादो, जो संयोग से दोष की अवस्था से जो संयोग बनता है उसे प्रकृति कहते हैं। इस प्रकार जैसे विषकृमि जो विष योनि से होता है, वो जन्म लेने के बाद उसमें सहज रूप से विष उत्पन्न होता है, वैसे ही जन्म से पहले शुक्र शोणित के संयोग से दोषों की अवस्था के अनुसार प्रकृति का निर्माण होता है। तैश्च त्रिप्रकृतयो, तीसरा प्रकृतयो, मतलब क्या है, यहाँ पे 3 प्रकृतियाँ बताए हैं। हीन, मध्यम, उत्तम, पृथक। पृथक जो है वो 3 है, द्वंद्व जो है 3 है, और समधातु समदोष प्रकृति जो है 1 है। ऐसे 7 प्रकृति है। उसमें जो पृथक बताए गए हैं उसमें वात, पित्त, कफ, जो त्रयोदोषा समस्ता का जो सीक्वेंस है यहाँ पे उसी सीक्वेंस के अनुसार बताया गया है, ठीक है ना। हीन, मध्यम, उत्तम, मतलब वात, पित्त और कफ के अनुसार वात प्रकृति जो हीन मानी गई है, मध्य प्रकृति पित्त को कहा गया है, उत्तम प्रकृति कफ को कहा गया है। समधातु समास्तास्तु श्रेष्ठा, यानी समधातु जो है, धातु या शब्द दोष के लिए है, समदोष प्रकृति जो है श्रेष्ठ कही गई है। और निंदा द्विदोषजा, निंदा द्विदोष प्रकृति को निंदनीय बताया गया है। आगे देखते हैं, ये वात प्रकृति, कफ प्रकृति, पित्त प्रकृति और त्रिदोष जो है वो बेस्ट माना गया है, और द्वंद्वज प्रकृति जो है वात पित्तज, पित्त कफज या वात कफज, ये जो है निंदनीय बताया गया है। आगे श्लोक में देखते हैं वात के जो क्वालिटीज़ है, ठीक है, वो देखते हैं। वात दोष हमने देख लिया, तो वात दोष के गुण क्या है, ये शॉर्ट नोट्स या आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चल अनिल, यहाँ पे रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल, ये वात के गुण बताए गए हैं। अब रुक्ष क्या है, रुक्ष यानी ड्राइनेस, ठीक है। लघु यानी क्या है, लाइटनेस, मतलब लाघवता उत्पन्न करना, ठीक है। शीत यानी ठंडक निर्माण करने वाला, कोल्डनेस। खर यानी जो रफनेस रहता है, ठीक है, तो उसे खरगुण कहते हैं। जैसे साग के पत्तों में जो रहता है, सागवान के पत्तों में जो खरगुण रहता है। सूक्ष्म यानी माइन्यूटनेस, एकदम सूक्ष्म स्थान में भी प्रवेश करने वाला सूक्ष्म। चल यानी जो मूवमेंट करता है या जिसको गति है उसे चल अवस्था या चल गुण कहते हैं। ये जो है वात की 6 क्वालिटीज़ हैं। आपको इसको बाय हार्ट करना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स में बहुत बार क्वेश्चन आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी जब पूछा जाता है तो इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना आना ज़रूरी है। तत्र रुक्षो लघु शीतः खर सूक्ष्मश्चलो अनिलः। ओके, आगे देखते हैं पित्त की क्वालिटीज़। पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विश्रम सरम द्रवम। बहुत ही सिंपल कोटेशंस है, एक एक लाइन में बहुत अच्छे से कंपाइल किया गया है। देखते हैं पित्तम सस्नेह, सस्नेह क्या है, ऑयली है और
स्लाइटली ऑयली है, बहुत ज़्यादा कफ के अनुसार, कफ की कंपैरिजन में इतना ज़्यादा ऑयली नहीं है या फिर उतना स्निग्ध नहीं है, लेकिन स्लाइटली ऑयली है। तीक्ष्ण यानी क्या है, तीक्ष्णता गुण है इसमें, दैट इज़ द पावर टू पेनिट्रेट इनटू द डीप टिश्यू, तीक्ष्ण गुण है। उष्ण यानी दाह निर्माण करने वाला रहता है, हॉटनेस। लघु लाघवता, जैसे वात के में भी बताया था हमने, तो लघु गुण पित्त में भी है। विश्रम, विश्र यानी उग्रगंधी या जो बैड स्मेल कहेंगे उसको अपन, लघु विश्रम। सरम, सरम यानी मूवमेंट, जो द्रव की अवस्था जो होती है, जो मूव करता है, प्रसरण करता है, उसे सर कहेंगे। और द्रव यानी लिक्विडिटी। दीज आर द क्वालिटीज ऑफ पित्त। एक बार फिर से श्लोक देखेंगे। पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विश्रम सरम द्रवम। ठीक है, अब देखते हैं कफ की क्वालिटीज ऑफ कफ। स्निग्ध शीतो गुरु मंद श्लक्ष्णो मृत्सन स्थिर कफः। ठीक है, तो यहाँ पे स्निग्ध गुण आया है, स्निग्ध यानी ऑयली। जैसे हमने पित्त में बताया था वहाँ सस्नेह था, यहाँ स्निग्ध है। और शीत, कफ शीत गुण का रहता है। गुरु यानी हेवी, लाघवता उत्पन्न करने वाला लघुता, वात और पित्त, यहाँ पे गुरु गुण है। मंद यानी जो मूवमेंट नहीं करता है या मूव नहीं करता है, तो वो मंद है। श्लक्ष्ण यानी स्मूथ है, स्मूथ सरफेस। ठीक है, तो श्लक्ष्ण। मृत्सन, मृत्सन क्या है, जेली टाइप में। ठीक है, स्लेमी या जेली कहेंगे। और स्थिर यानी जिसको धारण करने की शक्ति है, उसको स्थिर कहेंगे। ठीक है, दीज आर द क्वालिटीज ऑफ कफ। एक बार फिर से श्लोक देखेंगे। स्निग्ध शीत गुरु मंद श्लक्ष्णो मृत्सन स्थिर कफ। ठीक है, तो ये कफ की क्वालिटीज हो गई है। आगे देखते हैं। संसर्ग सन्निपातश्च तद्वित्रीक्षय कोपतः। यहाँ बताया गया है इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ इंडिविजुअल दोष एंड इम्पेलस ऑफ कफ ऑफ दिस दोष इज कॉल्ड एज संसर्ग। संसर्ग यानी क्या है, दोष के कोई भी दो दोष, इम्बैलेंस ऑफ कफ, कपल ऑफ दोष, दो दोष अधिक कम और ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको संसर्ग कहेंगे। अगर तीनों दोष कम या ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको सन्निपात कहेंगे। यहाँ पे संसर्ग और सन्निपात की डेफिनेशन आई हुई है। ठीक है, क्वेश्चन में ये इश्यूज़ पे भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, संसर्ग यानी और सन्निपात।